दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला। जी दोस्तों, उसका स्टेटमेंट ये लिख दिया है, उसका प्रूफ भी लिख दिया है। तो आइए समझते हैं हम स्टेटमेंट और प्रूफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला और डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। उसका स्टेटमेंट इस तरह से क्या है, इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एक फंक्शन है जो एनालिटिक है ऑफ ए क्लोज कर्व सी, और किसी क्लोज कर्व के अंदर, ओके, एंड विद इन द कर्व, और उस क्लोज कर्व के अंदर कंटेन ए पॉइंट एंड पॉइंट ए इक्वल टू जेड, और उस कर्व के अंदर एक पॉइंट है जहाँ ए बराबर जेड पे, देन तो सिद्ध कीजिए तो डेरिवेटिव इज गिवन बिलो, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो होगा ये होगा, और उसका जो एंड टर्म होगा ये होगा। तो दोस्तों, जो हमारा प्रूफ बन रहा है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला। तो प्रूफ करने के लिए हमें काउची इंटीग्रल फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। काउची इंटीग्रल फार्मूला हमें प्राप्त आना चाहिए, तो हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला। देखते हैं प्रूफ। हियर बाय काउची इंटीग्रल फार्मूला। काउची इंटीग्रल फार्मूला हमारा क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारा काउची इंटीग्रल फार्मूला है। हमें प्रूफ क्या करना है, एफ डैश ए, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल है, इसका हमें डिफरेंशिएशन कर देना है अबाउट ए के रिस्पेक्ट पे। तो देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए। देन हमारा क्या बनेगा, इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारा ये बन जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई है, बाहर है कांस्टेंट है, उसे हमने ऐसे लिख दिया 1/2 पाई है, इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड जो है कांस्टेंट है, इसलिए उसे भी ऐसे रख दिया एफ ऑफ जेड 1/z माइनस ए। यहाँ ए लगा है तो ये वेरिएबल हो गया, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है 1/z माइनस ए का। तो हमने दोस्तों पढ़ा है डी डी ऑफ डी एक्स, 1/x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या बनता था, 1/x² माइनस का। ठीक उसी तरह जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/z माइनस ए का पावर 2 माइनस का, ओके, माइनस 1/z माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड अब z माइनस ए का जब पुनः डिफरेंशिएशन होगा तो हमारा बनेगा z का 0 हो जाएगा, a का -1 हो जाएगा, देन डी जेड हमारा कांस्टेंट है, उसे हमने ऐसे लिख लिया। अब इसे मिटा देते हैं, तो फाइनली हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आई अब इंटीग्रेशन अबाउट सी, ये माइनस का जब गुणा होगा इसमें माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो हम एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए का पावर 2 डी जेड लिख सकते हैं। जो हमारा प्रूफ था दोस्तों, जो हमारा प्रूफ था यही प्रूफ था, वो हमारा प्रूफ आ गया है। तो दोस्तों, एक प्रूफ जो हमने
किया वो हमारा बन गया। अब हमारा जो यही प्रूफ है वो n टर्म तक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ n टर्म, देन फाइंड आउट दिस इक्वेशन। तो इसे हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरी टाइप जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, तो अब क्या करेंगे, अब डिफरेंस इसे एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा f डबल डैश आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो इस अब क्या करेंगे, नाउ अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, देन वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसे जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा f डबल डैश a इज इक्वल टू 1/2 पाई i, बाहर रहे तो उसे लिख देते हैं 1/2 पाई i इंटीग्रेशन अबाउट c। f ऑफ z कांस्टेंट है, उसे हमने लिख दिया इसी तरह से f ऑफ z 1/z माइनस a, जैसे 1/x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा बनता है -2/x³, ये बनता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा यहाँ बन जाएगा, तो ठीक इसी तरह हमारा बन जाएगा -2 डिवाइड बाई z माइनस a का z माइनस a का पावर 3 इंटू z माइनस a का जब हम पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 0 माइनस a, इसे हम मिटा देते हैं तो 0 माइनस a बन जाएगा इंटू dz है तो dz लिख लिया। तो हम f डबल डैश a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 पाई i इंटीग्रेशन अबाउट c। ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो 2 है इसे हम सामने लिख देते हैं। इसे काट सकते हैं पर इसे सीरीज बनाने के लिए भी नहीं काटेंगे। तो ये हमारा बना f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस a का पावर 3 dz, ठीक है। ये हमारा डबल इंटीग्रेशन बन गया, सॉरी ये जो हमारा बन गया डबल डिफ्रेंशिएशन f डबल डैश a आ गया। तो ठीक इसी तरह से अब हम निकालेंगे। अब आगे पढ़ने के लिए दोस्तों इसे हम पहले मिटाएंगे फिर हल करेंगे। तो दोस्तों अब इसका हम जो है पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमें यही प्राप्त करना है, हमें यही प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, नाउ अगेन partially differentiating with respect to a, then तो इसे जब हम पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, f ट्रिपल डैश a इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 पाई i बटा ये तो रहेगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 पाई i इंटीग्रेशन अबाउट c। इतना लिखा। f ऑफ z जो है कांस्टेंट है, उसे हम ऐसे ही रख देंगे f ऑफ z। अब 1/z माइनस a का पावर 3 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा जैसे 1/dd ऑफ dx 1/x³। तो दोस्तों जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बनता है हमारा -3 डिवाइड बाई x⁴। तो ठीक इसी तरह से जब हमारा 1/z माइनस a का पावर 3 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बनेगा -3 डिवाइड बाई z माइनस a का पावर 4 dz। नो फिर z माइनस a का जब पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा 0। अब हम z माइनस a का जब पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा 0 माइनस a, देन dz है उसे हम ऐसे लिख लेते हैं dz। ओके,
तो इसे हम मिटा देते हैं। तो अब इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश a इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। ये 3 को जब हम शामिल लाएंगे तो बन जाएगा हमारा 1 × 2 × 3 डिवाइड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन अबाउट c f ऑफ z, ये z माइनस a का पावर 4, z माइनस a का पावर 4 इंटू dz। ये हमारा f ट्रिपल डैश बन गया। तो दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ सिमिलरली जब हम n टर्म तक हल करेंगे तो हमारा f n a बन जाएगा। क्या, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये f ट्रिपल डैश a है तो 1 × 2 × 3 है और 1/2 पाई आई है। जब डबल है वह f डबल डैश a है तो 1 × 2 डिवाइड बाई 2 पाई। इट मीन्स f 5 डैश a होता तो हमारा बनता 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डिवाइड बाई 2 पाई आई। तो f n a है तो हमारा बन जाएगा 1 × 2 × 3 × n डिवाइड बाई 2 पाई आई। ओके, ये बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन अबाउट c, f ऑफ z इसमें भी है, f ऑफ z इसमें भी है, मतलब f ऑफ z कॉमन है वो रहेगा, f ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस a का पावर 4। ये तीसरी बार जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया है उसका जो पावर है वो 4 है। तो जब हमने दूसरी बार जिसका डिफ्रेंशिएशन किया था उसका पावर जो था 3 था, और जो पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया था उसका पावर 1 था। इट मीन्स जितनी बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका जो हर का जो z माइनस a का जो पावर होता है उससे एक प्लस होता है। तो जब हमने यहाँ n बार डिफ्रेंशिएशन किए है तो उसका जो z माइनस a का जो पावर होगा वो z माइनस a का जो पावर होगा वो इस पावर से 1 प्लस होगा। तो n है वहाँ तो n प्लस 1 हो जाएगा। फिर dz है तो dz बन गया। तो हमें यही प्रूफ करना था दोस्तों। नॉर्मली ये जो है 1 × 2 × 3 × n तक, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। तो इसे हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम समझ लेते हैं कि हमारा ये प्रूफ कैसे बना। हमने पढ़ा क्या, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ काउची इंटीग्रल फार्मूला जो कि हमारा प्रूफ था, उससे पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ा था। स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता चला कि जो काउची इंटीग्रल फार्मूला हमने इसके पहले जो पढ़ चुका था उसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका हमने उपयोग किया, उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन किया, उसका डिफ्रेंशिएशन था ही, डिफ्रेंशिएशन करते करते थोड़ा जो प्रूफ था उसे थोड़ा रिड्यूस किया और हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।